Hello everyone, I am Professor शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में कैपिटल बजटिंग यूनिट्स की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है वो कितने का है, 45,000 का। जो कैश फ्लोज हैं वो यहाँ पे गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसा प्रीवियस वाली वीडियो में देखा होगा कि जब हम एनपीवी या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे पास एक डिस्काउंटिंग फैक्टर गिवन होता है, लेकिन जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, रेट कैलकुलेट करना होगा। और बेसिकली जो आईआरआर होता है ये वो रेट होगा जहां पे आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके बराबर हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। ठीक है, तो आईआरआर वो रेट होता है जिसपे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो किसके बराबर होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। इसे हम लोग दूसरी कंडीशन बोलते हैं कि ये वो पोजीशन होगा जिसपे न तो कोई प्रॉफिट हो रहा होगा न तो कोई क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। जो थर्ड वाली डेफिनेशन है वो होती है कि आईआरआर इज द मिनिमम रेट एट विच ऑल द कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड। तो बेसिकली जितना भी आपके पास कैश फ्लोज आए हैं उसको जब आप री इन्वेस्ट कर देते हैं तो जो रिटर्न जनरेट होगा जिस रेट पे वो क्या होगा, आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेसिकली आईआरआर की अलग अलग डेफिनेशंस है। देखिए, अब आईआरआर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करेंगे तब आप क्या करेंगे, दो रेट निकालेंगे। आप दो रेट निकालेंगे, एक वो रेट होगा जिसपे जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की वो क्या होगी, आउटफ्लो से ज्यादा होगी। तो एक वो रेट हो गया जिसपे आपके पास कैश इनफ्लो की वैल्यू किससे ज्यादा हो जाएगी, आउटफ्लो से ज्यादा हो जाएगी। दूसरा वो रेट होगा जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्या होगी, कम होगी। किससे कम होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। और इन दोनों के बीच में जो ट्रेड ऑफ बनाने का काम करता है वो कौन करेगा, आईआरआर। तो आईआरआर क्या होगा, हायर रेट और लोअर रेट के बीच का एक ट्रेड ऑफ होगा जिसकी बेसिस पे हम लोग वो रेट निकालेंगे जहां पे आपका प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन करने के लिए जाते हैं। तो अभी तक जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल डेटा सेट था उसको हमने किसके फॉर्म में लिख लिया है, वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। अब आपको क्या बोला था, आईआरआर में दो रेट फाइंड आउट करने होंगे। तो हम लोग कोई भी रैंडम रेट ले सकते हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हमने 10% से सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले 10% ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कोई भी रैंडम हो सकता है। तो 10%, क्योंकि इसके आसपास वैल्यूज हो सकती है इसलिए जनरली हम लोग 10% ले लेते हैं। तो देखिए, 10% लिया। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या था, तो फर्स्ट ईयर के लिए 0.909, सेकेंड ईयर के लिए 0.826, थर्ड ईयर के लिए 751, फोर्थ ईयर के लिए 683 और फिफ्थ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 0.621। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। आई होप इतना क्लियर होगा। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैश इनफ्लो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का। अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 2 3 एंड यहाँ पे हो गया 4। कॉलम नंबर 4 बनेगा जब हम कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखिए, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम 10,000 में 0.909 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9090। जब आप 11,000 में 0.826 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9086। जब आप 12,000 में 0.751 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9012। जब आप 13,000 में 0.683 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 88। सेम हमने किया हुआ है तो समय बचाने के लिए मैंने सेम ही डेटा सेट ले लिया। फिफ्थ ईयर के लिए 17,000 का मल्टीप्लाई 0.621 में किया तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 10557। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा था आपके पास
624। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10% से प्रेजेंट वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 46624। जैसा आपको बताया था कि आईआरआर के केस में दो रेट लेंगे, एक से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए, दूसरे से प्रेजेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। तो अब हमको वो रेट मिल गया है जिससे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आउटफ्लो से ज्यादा आ रही है। अब हम लोग दूसरा रेट लेंगे जिससे प्रेजेंट वैल्यू हमारी आउटफ्लो से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग रेट को इंक्रीज करते हैं। तो अगर आप डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, इनवर्सली काम करते हैं। तो अगर आप क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग रेट को इंक्रीज करेंगे तब आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम 15% से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको लगता है दूसरे नंबर का यूज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15% पे कैलकुलेट किया। फॉर्मूला एक बार बता देता हूं। तो 1 प्लस आर, इसकी पावर क्या हुआ, एन। आर हमारे पास कितना परसेंट है, 15%। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.15। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट किया तो 1 अपॉन में 1 प्लस 0.15 किया तो ये हो गया 1 अपॉन में 1.15। तो देखिए जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.870। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। वो कितना आ रहा है आपके पास, 0.870। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। इसमें अब हम किसका डिवाइड कर देंगे, 1.15 का। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.756। जब आप क्या करेंगे, 0.870 में 1.15 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 0.756। इसमें जब हम 1.15 का डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.658। तो ये आपके पास थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब फोर्थ ईयर के लिए क्या करोगे, जो 0.658 है इसमें हम लोग किसका डिवाइड कर देंगे, 1.15 का। 0.658 में 1.15 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.572। अब हम 0.572 में जब 1.15 का डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.497। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दिया 15% पे। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू। अगेन कॉलम की नंबरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलम नंबर 5, ये हो गया कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 कब बनेगा, जब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम नंबर 5 का। तब आपके पास कौन सा कॉलम बन जाएगा, कॉलम नंबर 6। तो देखिए अब हम 10,000 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 870 का। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8700। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब जब हम 11,000 में 0.756 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8316। थर्ड ईयर के लिए जब हम 12,000 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.658 का तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7, 8, 9 एंड 6। तो आपके पास थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब फोर्थ ईयर के लिए क्या होगा, 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.572। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7436। तो आपके पास फोर्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फिफ्थ ईयर के लिए जब आप 17,000 में 0.497 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8449। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 40797। तो ये आपके पास क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि आईआरआर के केस में हमें क्या करना होता है, दो रेट निकालने होते हैं। एक से आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। दूसरे से वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। और वो हमने क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। अब हम ये वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे फॉर्मूले को पुट कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग आईआरआर का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो आईआरआर दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है लोअर रेट। तो यहाँ पे लिखा लोअर रेट
प्लस यहां पे ब्रैकेट ओपन होगा, यहां पे होगा एनपीवी 8 लोअर रेट, फिर जो अपॉन में आ जाएगा वो आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू फॉर टू रेट्स। तो जो दोनों रेट से जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई है उसका डिफरेंस आ जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगा। और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास हायर रेट माइनस हो जाएगा आपके पास लोअर रेट। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने का। अगर आप लॉजिकली याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान सा लगेगा आपको। अब हम लोग वैल्यूज पुट करने के लिए आते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या देखे रखा है, लोअर रेट। तो लोअर रेट देखिए 10% और 15% में से दोनों में से जो लोअर रेट है वो कौन सा है, 10%। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10 प्लस। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए ये गिवन है एनपीवी एट लोअर रेट। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल वैल्यू थी वो कितना था, 46624। इसमें से एनपीवी निकालने के लिए हम किसको माइनस कर देंगे, आउटफ्लो को। तो हमारे पास कितना आ गया, 1624। तो ये जो 1624 है ये लोअर रेट पे क्या हो गया, एनपीवी हो गया। तो यहाँ पे लिखा 1624। आगे क्या देके रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यूज। तो देखिए जो हायर प्रेजेंट वैल्यू है उसमें से लोअर को माइनस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 46624 माइनस किया 40797। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो जो हायर रेट है वो कितने का है आपके पास, 15। जो लोअर रेट है वो कितने का है, 10। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आईआरआर का फॉर्मूला था उसमें बस क्या की है, वैल्यूज को पुट कर लिया है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 1624। तो यहाँ पे लिखा 1624। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 5827। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 माइनस 10 किया तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 5। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हुआ 10 प्लस। अब आप 1624 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5827 का डिवाइड कर लीजिएगा। तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.39। एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो जब हम 1624 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5827 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.39। अब यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 11.39। तो यहाँ पे जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 11.39। यहाँ पे जो 11.39 है ये क्या आ गया आपका आईआरआर। तो ये आपका आंसर हो गया कि आईआरआर इज इक्वल्स टू 11.39। क्योंकि ये आंसर रेट है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, परसेंटेज। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।